उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। जो लोग इस तरह के सपने संजोए बैठे हैं, उनके ये सपने कभी साकार नहीं होंगे। इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। खासकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि हमने हमेशा कहा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज श्री राम मंदिर अपने मूल स्थान पर खड़ा हो चुका है। यह उपलब्धि सनातन धर्म की विजय का प्रतीक है। सीएम ने जोर देकर कहा कि भारत और सनातन संस्कृति एक दूसरे के अभिन्न अंग है। इन्हें अलग करने की कोशिश सफल नहीं हो सकती। मौजूदा समय में दुनिया भर से सनातन भारत और भारतीयता पर आंतरिक और बाहरी हमले हो रहे हैं। हमें इनसे सतर्क रहना होगा और जागरूकता बरतनी होगी। योगी ने भारत विरोधियों पर निशाना साधा, जिन्हें देश की प्रगति पसंद नहीं, जिन्हें विकसित भारत का सपना हजम नहीं होता, वे साजिशें रच रहे हैं। कुछ लोग खुद साजिश करता हैं, कुछ इसके शिकार बन रहे हैं, तो कुछ इसके लिए बिक चुके हैं। इन तीनों प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए हमें खुद को मजबूत करना होगा। ये बयान न केवल धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित था, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने का आह्वान भी था। इस बयान की पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जुड़ी है, जहां विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी से बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। इससे आक्रोशित होकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठा हुए। वे विरोध प्रदर्शन के साथ काफिले बनाकर मुर्शिदाबाद रवाना होने वाले थे। हालांकि लखनऊ पुलिस ने इस काफिले को रोक दिया। इस घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। योगी का बयान इसी संदर्भ में आया जो हिंदूवादी संगठनों के समर्थन में प्रतीत होता है। बाराबंकी सभा में योगी ने राज्य की विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपराध और अराजकता मुक्त हो रहा है। कानून का राज स्थापित हो चुका है, जो निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन में उछाल आया है, जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। सीएम ने युवाओं से अपील की कि वे साजिशों के जाल में ना फंसें और देशभक्ति के पथ पर चलते रहें। सनातन मूल्यों की रक्षा ही भारत की असली ताकत है। ये बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार की लोकप्रियता बनी हुई है। बाबरी राम मंदिर विवाद फिर से सुर्खियों में आने से भाजपा को फायदा हो सकता है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का हथियार बता रहा है। मुर्शिदाबाद विधायक की घोषणा पर तृणमूल कांग्रेस ने सफाई दी है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। योगी का यह ऐलान न केवल बाबरी मुद्दे को बंद करने का संकेत है, बल्कि सनातन विरोधी ताकतों को चेतावनी भी। देश स्तर पर यह घटना सांप्रदायिक सद्भाव की परीक्षा ले रही है। सरकार को चाहिए कि धार्मिक संवेदनशीलता बनाए रखे। योगी का संदेश साफ है, अतीत की गलतियों को दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं। राम मंदिर की भव्यता ही भविष्य की दिशा तय करेगी। बाराबंकी की यह सभा न केवल स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रही, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा दे गई।